सो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वी ऑल नो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें अभी रिसेंट टाइम की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं कि किसी कंट्री ने अगर कोई भी स्पेस स्टेशन से रिगार्डिंग कोई चीज की है या किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया या कोई इस तरीके का क्वेश्चन, या सेकेंड टाइप बन सकता है वो कोविड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, एंड इनके आंसर्स बहुत ही रिजिड होते हैं तो हमें इसी तरीके से याद रखने पड़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेसिक सा रखा है मैंने। कौन सी टेक कंपनी इंट्रिंसिक नाम से एक नई रोबोटिक्स कंपनी लॉन्च करेगी? आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, आईबीएम, फेसबुक, सारी नोन कंपनीज हैं। तो आपको बताना है कि किसने इंट्रिंसिक नाम से एक रोबोटिक्स कंपनी जो है लॉन्च की है। करेक्ट आंसर अगेन यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फाबेट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप इसको आंसर कर सकते थे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थिंग इज रोबोटिक्स कंपनी से आपको एक आइडिया तो लग ही चुका है कि जो भी इनका काम होगा रोबोट्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से मेड करना, उनको प्रॉपरली डेवलप करना, इस तरीके से इनका काम रहेगा। नेक्स्ट देखो, 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पहला कोविड वैक्सीन ज़ाइकोव डी किस देश में विकसित और स्वीकृत किया गया है? ये आपको फॉर श्योर पता होगा, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा ये। ठीक है, तो ज़ाइकोव डी जो है इंडिया ने विकसित किया है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई डिफरेंट चीज जो है यहाँ पर लॉन्च की गई है। ठीक है, किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोविड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर इन्होंने जो भी कंट्रीज का आंसर करिए, एंटीबॉडी टेस्टिंग क्यों की जा रही है? जस्ट टू मेक श्योर कि बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं कि नहीं, जस्ट टू चेक इट। अगर एंटीबॉडीज बन रही हैं तो समवेयर आप बॉडी जो है अपने आप को इम्यून खुद से कर रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजराइल ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो स्कूल्स को बंद नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर स्कूल्स बंद कर दिए तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। तो वो स्कूल्स को बंद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए दे वांट टू मेक श्योर कि बच्चों के अंदर एंटीबॉडीज रिलीज हो रही हैं कि नहीं। इस वजह से टेस्टिंग जो है लॉन्च की गई है। नेक्स्ट देखो, इंडिगो नामक भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप किस संस्था ने लॉन्च की है? दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वो पहली मवेशी जीनोमिक चिप जो है लॉन्च की गई है उसका नाम क्या रखा गया है। इस तरीके से भी क्वेश्चन मोल्ड हो सकता है, तो इसका नाम रहेगा इंडिगो। ठीक है, तो इंडिगो नामक भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप किस संस्था ने यानी किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की है? फिलहाल आपको यहाँ पर ये बताना है। ऑप्शंस देख लो, अगेन सारे नोन जो है इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं, इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ऑप्शन देखिए, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, किस आईआईटी ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी ऑल नो कि देखो उत्तराखंड की जो सिचुएशन रहती है वो बहुत ही खराब रहती है। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन बनाया गया है, इससे आपको ये पहले से ही आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हमें जब तक आइडिया लगता है कि अलर्ट पे है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ये एप्लीकेशन जो है मदद करेगा टू गेट अ टाइमली अलर्ट कि कोई सिचुएशन खराब हो सकती है, वहां से लोगों को पहले ही इवैक्यूएट किया जा सके। तो इस वजह से जो इस पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है, किया किसने है ये हम देख लेते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी रुड़की। दिसंबर 2021 में इसरो किस देश का INS-2B उपग्रह लॉन्च करेगा? अगेन एक बिल्कुल टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कंट्री का नाम जो यहाँ पर याद रखना है। सैटेलाइट का नाम क्या है? INS-2B। लॉन्च होगा कब? दिसंबर 2021 तक। ठीक है, वो किस कंट्री का ये सैटेलाइट है ये भी आपको ध्यान रखना है। लॉन्च कौन कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इसरो लॉन्च कर रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। तो ये भूटानीज सैटेलाइट है जिसको इसरो लॉन्च करेगा दिसंबर में। नेक्स्ट है, इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह को 2023 की शुरुआत में लॉन्च करने का प्रस्ताव है। आपको निसार की फुल फॉर्म बतानी है। मैंने आपको हमेशा बोला है फुल फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, सिर्फ हो सकता है जैसे निसार में सिर्फ ए पूछ लेता। ए इतना डिफरेंट है इसका कि आप आइडिया नहीं लगा सकते थे। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो हमें लगेगा कि अप्रोच है, एडवांस है, जबकि इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए,
नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है, सिर्फ ए में देखो कि यहाँ पे 3 आपको अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, एंड अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी तो हम लोग अप्रोच एडवांस में से फॉर श्योर मार्क करके आ जाते हैं। तो ये बेसिक जो है फुल फॉर्म्स आपको इंपॉर्टेंट बहुत रहती हैं, इनको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में सागो नामक एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह बनाया है? अब ये परेशान मत होना कि सागो की फुल फॉर्म क्या है, समवेयर वो आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका है। दिस इज बेसिकली साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप जो है क्रिएट किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने किया है वो आपको बताना है। अगेन जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है बहुत ही नोन ऑर्गेनाइजेशंस है, इट मींस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूएन ने किया है, डब्ल्यूएचओ ने किया है, एफएओ ने किया है या फिर डब्ल्यूटीओ ने किया है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। सागो जो है बेसिकली देखो साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप है, सिंपल सा उसका आइडिया आपको लग चुका है। एक ग्रुप क्रिएट किया गया है ताकि आपको अगर कोई भी, जैसे हमें टेक्निकल नॉलेज के लिए एडवाइजर्स की जरूरत पड़ती है, सेम तरीके से साइंटिफिक चीजों के लिए भी नॉलेज की जरूरत पड़ती है, एडवाइजर्स की, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो इस थॉट प्रोसेस इस पर्टिकुलर सागो नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है काइंड ऑफ ग्रुप। किसने किया है? करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ। मारबर्ग वायरस का पहला मामला किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में पाया गया है, यानी कौन सी वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन में मारबर्ग वायरस जो है उसका फर्स्ट केस डिटेक्ट किया गया है? गाम्बिया, नाइजर, माली या फिर गिनी? करेक्ट आंसर देख लेंगे। देखो अगेन जितने भी वायरस निकल के आ रहे हैं इनके जो सिम्टम्स है वो सारे बहुत ही बेसिक हैं। चिल्स इन योर बॉडी, फीवर, देन कोल्ड एंड कॉफ, सारे बेसिक से सेम से सिम्टम्स ही हैं। इसमें भी मोर और लेस सेम से सिम्टम्स थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गिनी। तो मार्बर्ग वायरस का पहला केस जो है गिनी में पाया गया है। किस भारतवंशी महिला को यूनिटी 22 अंतरिक्ष मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए चुना गया है? इसका आंसर आपको फॉर श्योर पता होगा क्योंकि न्यूज में भी बहुत ज्यादा था, न्यूज़पेपर में भी हमने बहुत बार इसको देखा है, इनफैक्ट करंट अफेयर में तो हमने कवर किया ही है। करेक्ट आंसर जल्दी से देखो, बहुत ही सिंपल है। उसने आपसे पूछा है कि वो कौन सी इंडियन ओरिजिन की विमेन है जिसको सिलेक्ट किया गया है ताकि वो स्पेस जर्नी में जाए अंडर यूनिटी 22 स्पेस मिशन। करेक्ट आंसर देख लेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर ए, शिरीषा बांदला। चलो नेक्स्ट देखो, किस आईआईटी ने सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग क्रेस्ट लॉन्च किया है? पूरी डिटेल उसने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी है, फुल फॉर्म दे दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे और तरीके से अगर पूछना हो कि क्रेस्ट में एस क्या है या क्रेस्ट में आर क्या है, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, दैट इज सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग। किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? फिलहाल आपको सिर्फ यही बताना है, आईआईटी बॉम्बे, कानपुर या फिर दिल्ली, मद्रास। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास। सरकार ने किन शहरों में कोविड वैक्सीन परीक्षण के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला स्थापित की है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कोविड वैक्सीन की टेस्टिंग करने के लिए, कोविड वैक्सीन की एप्लीकेशन नहीं है, टेस्टिंग के लिए सरकार ने कहां पर जो है 2 नए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज को सेटअप किया है, ये आपको बताना है कौन सी सिटीज में किया है। तो ऐसी चीजों के लिए 2 नाम बहुत ज्यादा दिमाग में आते हैं, एक तो होता है हैदराबाद, दूसरा आता है दिमाग में पुणे। वही जो आई थिंक इसमें ऑप्शन नंबर ए में बनता है, तो पुणे एंड हैदराबाद जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजन बीइंग कि किसको रेबीज फ्री घोषित किया गया है, किसी को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि अभी दूसरे कंट्रीज जो है इस चीज से बुरी तरीके से बैटल लड़ी रहे हैं एंड इनको जो है कंप्लीटली फ्री घोषित कर दिया गया है, तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि डब्ल्यूएचओ ने कौन सी कंट्री को सर्टिफाई किया है एज मलेरिया फ्री। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। ओके, नेक्स्ट देखो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने आपसे पूछा है कि किस आईआईटी ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम विकसित की है? जल्दी से आंसर करिए, आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, हैदराबाद या फिर दिल्ली। तो कौन सी आईआईटी ने डेवलप की है एक एआई पावर्ड कोविड-19 टेस्टिंग किट कोवी होम? पॉइंट क्या है इसका, नाम से आपको आइडिया लगा है, कोवी होम यानी आप घर में बैठ के टेस्टिंग कर सकते हैं
एंड इट विल गिव यू रिजल्ट लाइक विद इन 30 मिनट्स के विद इन आपको टेस्टिंग का रिजल्ट दे देती है। किस IIT ने इसको विकसित किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, IIT हैदराबाद। ठीक है, 30 मिनट्स में आपको रिजल्ट जो है प्रोवाइड करवा देती है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे करीबी ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, इसे क्या नाम दिया गया है ये आपको बताना है। बिल्कुल एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर ब्लैक होल को जो नाम दिया गया है वो याद रखना है। ठीक है, वॉइड प्रिजन यूनिकॉर्न ड्रैको। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनिकॉर्न। सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। WHO ने 25 देशों में किस बीमारी को समाप्त करने के लिए E2025 पहल शुरू की है ये आपको बताना है कि WHO ने E2025 इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि वो 25 कंट्रीज में एक डिजीज को खत्म कर सके। तो वो एक डिजीज कौन सी है ये आपको बताना है, TB, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। एज आई टोल्ड यू, आई थिंक एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, 13th क्वेश्चन था शायद, हाँ यहाँ पे यू कैन सी, मैंने आपको भी बताया था कि कहीं पर कंट्रीज जो है लड़ रही होती है उस पर्टिकुलर बीमारी को खत्म करने के लिए, एंड कोई कंट्री जो है उसको कंप्लीटली उससे मुक्त हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट बनते हैं। चाइना को जो है WHO ने रिसेंटली मलेरिया फ्री घोषित किया है, वेयर एज सेम तरीके से WHO ने एक E2025 इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि वो 25 कंट्री से मलेरिया डिजीज को जो है खत्म कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस देश ने 2025 में अपने स्वयं के ऑर्बिटल स्टेशन को लॉन्च करने की योजना बनाई है, यानी कौन सी कंट्री है उसने प्लान किया है कि 2025 तक वो अपना खुद का ऑर्बिटल स्टेशन जो है लॉन्च कर देगी। रूस, कनाडा, USA या फिर जापान। करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे रहेगा दैट इज सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए, रूस। ठीक है, तो ये रूस हो गया, चाइना हो गया, ये पता नहीं आउट ऑफ द बॉक्स ही बिल्कुल चल रहे होते हैं। समवेयर हम लोग किसी छोटी सी बात से इतना परेशान हो रहे होते हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल स्टेशन को लॉन्च करना। तो रूस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दैट इज इसरो ने अपने रिस्पॉन्ड कार्यक्रम के तहत किस IIT की 8 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं में सहायता करने की घोषणा की है, यानी इसरो ने है अनाउंस किया है कि वो सपोर्ट करेगी किसी IIT के 8 ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स को अंडर इट्स रिस्पॉन्ड प्रोग्राम। तो वो कौन सी IIT है जिसके प्रोजेक्ट्स को जो है इसरो सपोर्ट करने वाला है, बॉम्बे, कानपुर, मद्रास या फिर दिल्ली। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर IIT दिल्ली। ओके, किस सरकारी निकाय ने नीति आयोग के 295 अटल टिंकरिंग लैब्स दैट इज ATL को आधिकारिक तौर पर अपनाया है, तो आपको बताना है कि कौन सी गवर्नमेंट बॉडी ने नीति आयोग के 295 ATL को जो है अडॉप्ट किया है। ये ATL वाला आई थिंक एक और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। CSIR, DRDO, ICMR या फिर इसरो, सारे बहुत ही हाई लेवल के गवर्नमेंट बॉडीज हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, CSIR। मंगल पर संचालित उड़ान भरने वाले नासा के पहले विमान को क्या नाम दिया गया है आपको बताना है। प्रिजर्वेंस, इंजेन्युइटी, कर्टेसी या फिर डेक्सटेरिटी। ठीक है, तो नासा के जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट है जो मार्स पर फ्लाइट भरने वाला है उसका क्या नाम रखा गया है। यहाँ पर दो नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, दैट इज प्रिजर्वेंस एंड इंजेन्युइटी। यहाँ पे फिलहाल बात हो रही है फ्लाइट एयरक्राफ्ट की। इस केस में आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, इंजेन्युइटी। बाय चांस यही क्वेश्चन जो है आपको रोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया होता कि उस रोवर का नाम क्या है, इन दैट केस आपका आंसर रहता है परसेवरेंस। ठीक है, अगर क्वेश्चन है एयरक्राफ्ट का जो इसमें पूछा गया है देन इट विल बी इंजेन्युइटी। रोवर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए देन ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। दोनों चीजें ध्यान रखना। किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने का निर्णय लिया है, यानी कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर बनाएगी। ये आपको बताना है, आंसर करिए। देखो भी ऑल नो, मैंने करंट अफेयर में भी बहुत बार बताया है कि क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत बड़ा कॉज बनने वाला है इन फ्यूचर, हमें और परेशान करने के लिए। एंड क्लाइमेट का जो चेंज हो रहा है वो कंप्लीटली वो मैन मेड चीजों की वजह से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का जो फोरकास्टिंग है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको टाइमली एंड प्रॉपरली प्रिडिक्ट किया जा सके।
तो इस थॉट प्रोसेस से कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो इस तरीके से एक सुपर कंप्यूटर बनाएगी? यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन यानी यूके। नेक्स्ट देखो, किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर को पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर झुरोंग नाम दिया है? यानी कौन सी कंट्री ने अपने पहले मार्स रोवर को नाम दिया है एज झुरोंग, क्योंकि वो उनके ट्रेडिशनल फायर गॉड का नाम है। ये आपको बताना है, साउथ कोरिया, चाइना, जापान या फिर नॉर्थ कोरिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना या फिर चीन। ठीक है, तो इन्होंने जो अपने फर्स्ट मार्स रोवर, मैंने आपको पहले ही बोला है, नाम ध्यान रखना है कि यहाँ पे रोवर की बात कर रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखो, किस देश ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष यान डिवाइन वेसल का प्रक्षेपण किया है? यानी किसने जो है 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ तो अपने स्पेस क्राफ्ट डिवाइन वेसल को लॉन्च किया है, कौन सी कंट्री ने? ये आपको बताना है। अगेन यहाँ पर भी जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, चीन। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्री स्पेस क्वांटम संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? आपको बताना है कि कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन को? जापान, चीन, रूस या फिर भारत? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत यानी इंडिया। तो अगेन इंडिया वाले तो क्वेश्चन आपके लिए एनीवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? यानी अगेन ये तो क्वेश्चन बहुत ही हटके सा है कि कौन सी कंट्री जो है वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च करेगी? रूस, जापान, न्यूजीलैंड या फिर चीन? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। यूजुअली ऐसे जो क्वेश्चन बिल्कुल हटके से होते हैं, दिमाग में चीन आंसर आने लगता है, बट न्यूजीलैंड है, इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, आपको एज इट इज याद रखना है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज ZSI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरबन कितनी पक्षियों की प्रजाति का घर है? सिंपल एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ZSI की लेटेस्ट या रीसेंट पब्लिकेशन के हिसाब से इंडियन सुंदरबन जो है कितने स्पीशीज ऑफ बर्ड्स का होम है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 428। नेक्स्ट देखो, नासा और स्पेसएक्स के क्रू 2 मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर लॉन्च किया गया है? आई एम श्योर इसका आंसर आपको पता होगा। आंसर करिए। इन द मीन टाइम ISS की फुल फॉर्म भी आपको आइडिया होनी चाहिए है, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो है लॉन्च किया गया है। कितने हैं? 4, 5, 3 एंड 6। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, 4। भारत का पहला पावर फ्री कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर CPAP डिवाइस का नाम भी मेंशन है, जीवन वायु, किस IIT द्वारा विकसित किया गया था? IIT रोपड़, दिल्ली, मद्रास, कानपुर। ठीक है, दैट इज पावर फ्री कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। डिवाइस का नाम क्या है? जीवन वायु। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि डिवाइस का नाम बताओ, इन दैट केस जीवन वायु। डेवलप किसने किया है वो आपको बताना है। CPAP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो एक ही क्वेश्चन है, 2-3 बन सकते हैं फर्दर, ये चीज ध्यान रखना। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, IIT रोपड़। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 में शुक्र की यात्रा करने वाले पहले अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में एनविजन की घोषणा की है? यहाँ पर ऑर्बिटर के नाम की बात हो रही है कि कौन सी स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है एनविजन एज इट्स नेक्स्ट ऑर्बिटर दैट विल विजिट वीनस इन 2030। मतलब 2030 की वो बात कर रहे हैं। प्लानिंग देखो कितनी प्रॉपर तरीके से चल रही है। किसने किया है, किस स्पेस एजेंसी ने इसको अनाउंस किया है, ये आपको बताना है। जापान की है, यूरोपियन है, देन यू हैव नासा या फिर इसरो। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही दूर के थॉट प्रोसेस से कोई काम जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्का स्वरूप यूरेनियम 214 का निर्माण किया है, ये आपको बताना है। भारत, रूस, जापान या फिर चीन? इसका आंसर करिए। इन द मीन टाइम अगर मैं यूरेनियम की बात करूं, देखो नॉर्मली जो है यूरेनियम होता है 238, ठीक है, एंड इसमें होते हैं 146 न्यूट्रॉन्स।
अब जो है यूरेनियम 214 को लॉन्च किया गया है, इसको जो है बेसिकली क्रिएट किया गया है 214, एंड इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं दैट इज 122। वी ऑल नो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट हमारा मेन कंसंट्रेशन जो होता है न्यूट्रॉन्स पर होता है। तो जो एक्चुअली पहले वाला था U238, उसमें 146 न्यूट्रॉन्स हुआ करते थे। अब जो न्यूली मेड है 214 वाला, इसमें 122 न्यूट्रॉन्स जो है उसके साथ इसको बनाया गया है। बनाया किसने है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहां पर चीन। नेक्स्ट देखो, भारतीय हेपेटोलॉजिस्ट दीपक वीरप्पन के सम्मान में किस प्रजाति का नाम उनके नाम पर रखा गया है? छिपकली, मेंढक, सांप या फिर मछली? पहली चीज, यहां पर दो ही करेक्ट आंसर बनते हैं लॉजिकली, बट अगेन बाकी सारे एम्फीबियंस है, बिकॉज जो हम लोग बात कर रहे हैं हर्पेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली स्टडी करते हैं ऑन आपके रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स भी एंड इसके साथ दे स्टडी ऑन एम्फीबियंस, ठीक है। तो समवेयर चारों जो है अलग अलग कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं। यहाँ पर जो है उनका नाम जो है एक स्पीशीज के लिए ऑनर के तौर पर रखा गया है। दैट केस आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांप यानी स्नेक, ठीक है। ओके, भूटान में किस देश की पूर्ण रूप से निर्मित होने वाला पहला कोविड-19 वैक्सीन होगा? उसने आपको बता दिया है नाम, भूटान वैक। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको कि बहुत सारी कंट्रीज ने अलग अलग जो है वैक्सीन को डेवलप किया है, तो मेक श्योर आप एक जगह लिस्ट ऑफ कंट्रीज बनाओ एंड दूसरी जगह उनके नेम ऑफ देयर वैक्सीन लिखो, सो दैट आपको याद रहे कि कौन सी कंट्री का कौन सा डेवलप्ड वैक्सीन है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा एट द एंड। फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं भूटान वैक की, किसने इसको बिल्डिंग किया है कंप्लीटली, जो है इसका निर्माण जो है उसी पर्टिकुलर कंट्री ने किया है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। ओके, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस फसल की एक नई किस्म विकसित की है जिसका नाम मैक्स 1407 है? ये आपको बताना है कि बेसिकली मैक्स 1407 जो है एक न्यू वैरायटी जो है, काइंड ऑफ एक बेटर वर्जन हम लोग कहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए डेवलप की है इंडियन साइंटिस्ट ने। तो वो क्रॉप कौन सी है? गेहूं, सोयाबीन, मक्का या फिर चावल? ठीक है, आंसर करिए। देखो एक बात आपसे और डिस्कस कर लेती हूँ, ये जो हम लोग डेवलप्ड फॉर्म करते हैं इसमें ज्यादा वाइटामिन, ज्यादा मिनरल्स एंड दे आर लाइक फुल विद लॉट ऑफ लाइक जिसको कहते हैं ना एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ इसको हम लोग बनाते हैं, तभी ये न्यू होता है। पुराने वाले में समवेयर चीजें जो होती है या प्रोटीन्स होती हैं, जैसे मैंने बोला वाइटामिन मिनरल्स, ये लैक कर रहे होते हैं, ये न्यूली फॉर्म्ड में सारी चीजें ज्यादा होती हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस आईआईटी में पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया? मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर? आई एम श्योर इसका आंसर आपको पता होगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण ने इनॉग्रेट किया है पहला 3D प्रिंटेड हाउस, किस आईआईटी में, ये आपको बताना है। ऑप्शंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि किस राज्य ने अपनी राजधानी में एक साइंस सिटी स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है साइंस सिटी की। आंसर करिए। आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग कि जब हम लोग 9th-10th में हुआ करते थे तो हमारा आई थिंक हर स्कूल में एक ट्रिप 9th-10th के स्टूडेंट्स का साइंस सिटी में जरूर हुआ करता था एंड हम लोग वो पर्टिकुलर से जगह पे जाया करते थे। वही जो है अब साइंस सिटी को डेवलप किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो आपको आंसर देना है साइंस सिटी का कि और कौन सा राज्य जो अपने पर्टिकुलर राजधानी में इसको सेटअप करना चाहता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा? दी ओवरऑल पॉइंट इज वी ऑल नो कि अगर हम लोग कहते हैं ना कि बिजली गिर गई कहीं पे, तो उस बिजली गिरने की वजह से वहां पर प्रॉपर्टी का बहुत लॉस हो जाता है, ह्यूमन फेटेलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज में थोड़ा सा काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट लाने के लिए थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड्स को जो है सेटअप किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा, यानी कौन सी कंट्री जो है बिल्ड करेगी वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड इन नॉर्थ सी? ठीक है, अब अगेन ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का पहला,
इंडिया का पहला, फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया है? ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन करेगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। इसरो ने 2021 के अपने पहले मिशन के में किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? ये आपको बताना है। इजराइल, कनाडा, ब्राजील, सऊदी अरब। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। ठीक है, तो इसरो ने जो है 2021 के अपने पहले मिशन में ब्राजील की अमेजोनिया 1 को लॉन्च करने की घोषणा की है। चीन के कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूरोपीय संघ का पहला सदस्य कौन सा देश है? ये आपको बताना है कि चाइना की वैक्सीन को अप्रूव करने वाला ईयू का पहला मेंबर कौन सा कंट्री है? ये आपको बताना है। आई थिंक ये इसका आंसर आपको फॉर श्योर पता होगा, क्योंकि ऐसी चीजें हमें वैसे भी बड़ी दिमाग में रहती है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हंगरी। किस देश ने पहला जैव ईंधन संचालित वाणिज्यिक रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च किया है? आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड कमर्शियल रॉकेट स्टारडस्ट 1.0। बायोफ्यूल पावर्ड है कमर्शियल रॉकेट, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया है? ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका यानी यूएसए। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र दैट इज सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये इंडिया का पहला है। किस स्टेट में सेटअप किया गया है? ये आपको बताना है। तो मैंने आपको भी बोला है वर्ल्ड का पहला, इंडिया का पहला, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहां पर सेटअप किया गया है आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो, स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी दैट इज SKAO, फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट दी हुई है। तो SKAO परिषद ने अपनी पहली बैठक में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी है। SKAO का मुख्यालय आपको बताना है कि कहां पर स्थित है, यानी हेडक्वार्टर कहां सिचुएटेड है। फुल फॉर्म उसने आपको बता दिया है और उन्होंने बोला है कि वो जो है दुनिया अपनी बैठक में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी है उन्होंने। ठीक है, तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दुनिया के वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है कि उन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जो है एस्टैब्लिश करने को अप्रूव दे दिया है। हेडक्वार्टर आपको इसको बताना है। अगेन मैंने आपको बताया कि हेडक्वार्टर मोर और लेस सब जगह सेम वाली बात हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन यानी यूके। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है SKAO की, स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी। किस देश ने जानवरों के लिए पहली बार कोरोना वायरस वैक्सीन कार्निवैक को विकसित किया है? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। मैं आपको वही बोल रही हूँ, बुटानवेक, देन ज़ाइकोव डी, बहुत सारी वैक्सीन हो चुकी हैं। याद रखना एट द एंड बहुत मुश्किल हो जाएगा। जस्ट मेक अ लिस्ट, कंट्री का नाम लिखो एंड वैक्सीन का नाम भी मेंशन करो। यहाँ पर मेंशन कर लेना कि दिस इज फॉर एनिमल्स। कार्निवैक कोव जो है विकसित किया है एनिमल्स के लिए, फर्स्ट एवर कोविड वैक्सीन है। ठीक है, कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर रूस। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के अंबोली में क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? यानी आपको बताना है कि वेस्टर्न घाट्स के अंबोली में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया है एज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। आई थिंक आपको अंबोली से आइडिया लग गया होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। कभी कभी हमें प्रॉपर क्वेश्चन की नॉलेज नहीं होती है, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ पॉइंट वर्ड ऐसा निकल के आ जाता है जिससे हम लोग रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम सिनारियो है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, स्पेस एक्स ने एक रॉकेट से कितने सैटेलाइट लॉन्च कर भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स ने एक ही बारी में एक ही रॉकेट से जो है कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं एंड इंडिया के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 108, 150, 125, 143। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 143, विच इज इनसेन एंड क्रेजी। इंडिया का जो रिकॉर्ड था दैट वाज 104। ठीक है, एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को उन्होंने लॉन्च किया था, बट स्पेस एक्स ने बहुत आगे चला गया है, 143। नेक्स्ट देखो, किस संस्था ने विज्ञान, गणित और अंतरिक्ष क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाने की घोषणा की है? मैंने आपको बोला था अटल लैब्स का एक और क्वेश्चन हमारे पास है। फिलहाल यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट है उसने अनाउंस किया है कि वो ATL के 100 ATLs को अडॉप्ट करेगा ताकि वो साइंस,
मैथ्स एंड स्पेस सेक्टर में एजुकेशन को प्रमोट कर सके। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है ये आपको बताना है। अगेन सारे इंस्टीट्यूट्स जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर एंड नोन है। करेक्ट आंसर आपको यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसरो। केरल से खोजी गई एक नई प्रजाति का नाम किसी जीव विज्ञानी के नाम पर रखा गया है। बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक एंट स्पीशीज की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो पर्टिकुलर जो एंट की नई प्रजाति पाई गई है उसका नाम किस बायोलॉजिस्ट के नाम पर रखा गया है, ये क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। ऑप्शन देखिए, करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर। ओके, आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ जोशी। जंगली बिल्ली की कौन सी नई प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल की गई है, यानी आपको बताना है कि कौन सी वाइल्ड कैट स्पीशीज है जिसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट में शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, मार्बल कैट, कैरेकल, सैंड कैट, एशियन गोल्डन कैट। करेक्ट आंसर आई थिंक आपको आइडिया होगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बड़े यूनिक से होते हैं, ध्यान रहते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कराकल। बेकाल झील में किस देश ने एक विशालकाय टेलीस्कोप तैनात किया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि बेकाल लेक में एक जायंट टेलीस्कोप कौन सी कंट्री ने डिप्लॉय किया है, अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। देखो 49th क्वेश्चन है, रूस के हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं, तो मेक श्योर कंट्री का नाम लिखो, पॉइंट्स आगे जरूर मेंशन किया करो, क्योंकि हर टॉपिक में लाइक सिंगापुर हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, हम लोग इनकी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो मेक श्योर आप कंट्री का नाम लिखो एंड उसके आगे आगे पॉइंट्स मेंशन करते रहो। इट विल बी इजियर फॉर यू लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट देखो, इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश की एरोस्पेस एजेंसी के साथ समझौता करने का फैसला किया है, यानी इसरो ने डिसाइड किया है कि वो अपने हैंड्स को ज्वाइन करेगी विद कंट्रीज एरोस्पेस एजेंसी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूजिंग सैटेलाइट डेटा, ठीक है। सैटेलाइट डेटा को यूज करके एयर क्वालिटी मॉनिटर किया जाएगा इसरो एंड कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ, एरोस्पेस एजेंसी के बीच में, अमेरिका, रूस, जापान या फिर फ्रांस। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान। क्लियर है। अगेन ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज, तो उसके बाद से जो है एयर क्वालिटी मॉनिटर करना, इनफैक्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया भी था करंट अफेयर में कि दिल्ली में तो जो है पूरा एक टावर जो है इसके लिए क्वालिटी चेक के लिए टावर ही विकसित किया गया है। इनफैक्ट यही सेम तरीके का टावर जो चंडीगढ़ में ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मतलब उसका स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो चुका है, बस अभी जो थोड़ी बहुत लास्ट मोमेंट की एग्जीक्यूशन होती है वो बची हुई है। बट चंडीगढ़ में भी सेम तरीके से एक एयर क्वालिटी चेकअप टावर जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। चलो, तो इसलिए ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट चेंज, एयर क्वालिटी को बहुत ही ध्यान से किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, इसरो ने किस कंपनी के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए रडार विकसित किया है, ये आपको बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने एक ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। सो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नासा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य में भारत का पहला डिस्क फुट दुर्लभ प्रजाति का चमगादड़ पाया गया है। अगेन बहुत ही अनोखा सा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में डिस्कवर किया गया है इंडिया का पहला बैम्बू ड्वेलिंग बैट, ठीक है, विद अ स्टिकी डिस्क। तो आई थिंक मैंने आपको ये इमेज जो है जब करंट अफेयर किया होगा आपसे फॉर श्योर डिस्कस किया होगा, तो इस चीज को ध्यान रखना है। करंट अफेयर इसलिए अच्छे से देखा करो। करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि कुछ अलग सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दुनिया के पहले माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर डी नैनो स्निफर लॉन्च किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन से फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया है नैनो स्निफर, जो कि वर्ल्ड का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है, ETD है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करिए। मैं आपको एक इनका बेसिक हिंट दे देती हूँ, आपको इसका आंसर लग जाएगा। ये तो आपको पता लग चुका है कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है। कौन है? हमारे फॉर्मर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इससे आपको फॉर श्योर आइडिया क्लियर हो गया होगा। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट देखो, पक्षी की एक दुर्लभ प्रजाति को भारत की पक्षी सूची में जोड़ा गया है।
यह किस राज्य में खोजी गई थी आपको बताना है कि काइंड ऑफ रेयर स्पीशीज ऑफ बर्ड की जिसको इंडिया की बर्ड लिस्ट में जो है इन्वॉल्व किया गया है, ये कौन से स्टेट में डिस्कवर की गई थी आपको बताना है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विश्व का पहला कॉन्जुगेट कोविड-19 वैक्सीन सोबरेना 2 किस देश ने विकसित किया है? मेक्सिको, जमैका, क्यूबा या फिर पेरू? आंसर करिए। इन द मीन टाइम मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कॉन्जुगेट कोविड वैक्सीन क्या है एक्चुअली में। देखो वी ऑल नो हमें या तो कोविशील्ड लगी है या फिर कोवैक्सीन लगी है, बट हमारा फर्स्ट डोज भी वही था एंड सेकंड डोज भी वही सेम ही था, कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन। कॉन्जुगेट कोविड-19 वैक्सीन में वो क्या कह रहे हैं कि एक डोज जो होगी दैट विल बी सोबरेना प्लस एंड दूसरी डोज विल बी सोबरेना 2। मतलब ये वैक्सीन अलग है, ये वैक्सीन अलग है, लेकिन इसको साथ में लगाया जाएगा तो इससे क्या है, ज्यादा आपको एक काइंड ऑफ बूस्ट मिलती है, ज्यादा आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, ऐसा कहना है। कौन सी कंट्री का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। तो ओनली कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमें कौन सी लग रही है, इनफैक्ट एक ही तरीके की वैक्सीन लग रही है, या तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन। कॉन्जुगेट में वो आपसे क्या कह रहे हैं कि एक डोज लगेगी सोबरेना प्लस, दूसरी डोज लगेगी सोबरेना 2, अलग अलग। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस है कॉन्जुगेट कोविड वैक्सीन का। जो ये काइंड ऑफ विकसित करने वाला, डेवलप करने वाला कंट्री कौन है? वर्ल्ड का पहला, क्यूबा। तो ये हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन जो था लास्ट है इस टॉपिक के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। बाय गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक।